नमस्कार बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 10 से स्पर्श पाठ्य पुस्तक का पाठ 1 कबीर की साखियाँ पढ़ाने जा रही हूँ। सबसे पहले हम थोड़ा सा कवि का परिचय देखेंगे। कबीर, इनका जन्म 1398 में काशी में हुआ और मृत्यु 1518 मगहर में। इनके गुरु रामानंद थे। कबीर के बारे में बहुत ही प्रमुख बात कही जाती है कि मसीह कागज़ छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ में, कि मैंने ना तो कभी कागज़ को हाथ लगाया और ना ही कलम हाथ में पकड़ी। अब आप सोचेंगे कि अगर कबीर पढ़े लिखे नहीं थे तो उन्होंने ये सब लिखा कैसे। देखिए, मैं आपको बता देती हूँ। कबीर हमेशा यहाँ से वहाँ भ्रमण काल में रहे हैं। अलग अलग प्रदेशों में जाना, विभिन्न प्रकार के लोगों से, साधु संतों से, और जो भी अच्छी प्रवृत्ति के लोग उन्हें मिले उनसे वो अपना ज्ञान ग्रहण करते थे। वहीं से उन्हें लिखने और पढ़ने का अनुभव प्राप्त हुआ। अलग अलग लोगों से प्राप्त किए गए ज्ञान के कारण ही उनकी भाषा में अलग अलग प्रकार की भाषाओं के शब्द शामिल हैं। इसलिए उनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है। और उनकी भाषाओं में सर्वाधिक शब्द उन्होंने साधु संगति से प्राप्त किए हैं, इसलिए उनकी भाषा को सद्दुकड़ी भाषा भी कहा जाता है। इनकी रचनाओं का प्रमुख विषय है कि ये ईश्वर भक्ति या अन्य कार्यों को लेकर लोगों द्वारा किए जाने वाले बाहरी दिखावों का विरोध करते हैं और ईश्वर के निराकार रूप को स्वीकार करते हैं। अर्थात इनका मानना है कि जो ईश्वर है उसका कोई रंग रूप आकार नहीं है, केवल एक नाम है जिसकी हर व्यक्ति को भक्ति करनी चाहिए। कबीर ने साखियाँ लिखी हैं। साखी अर्थात साक्ष्य। साक्ष्य यानी किसी कार्य का प्रमाण, सबूत या किसी तरह का प्रत्यक्ष ज्ञान जो कुछ देखकर हमें प्राप्त होता है। एक ऐसा ज्ञान जो एक गुरु अपने शिष्य को देता है। यह ज्ञान पूर्ण रूप से अनुभव पर आधारित होता है। साखियाँ दोहा छंद में लिखी गई है। इसमें 13-11 मात्राएं होती हैं, अर्थात एक पंक्ति में कुल 24 मात्राएं होती हैं। कबीर की साखियों का अनुवाद इस प्रकार है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। अर्थात ऐसी भाषा बोलनी चाहिए ये मन का आपा अर्थात अहंकार कोई समाप्त हो जाए, कि स्वयं के मन का अहंकार समाप्त हो जाए। अपना तन शीतल करे, जिससे कि हमारा तन यानी शरीर भी शीतल यानी ठंडक को प्राप्त करे, औरन को सुख होए और तथा अन्य व्यक्तियों को भी सुख की प्राप्ति हो। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। अर्थात कस्तूरी एक प्रकार का सुगंधित द्रव्य, कस्तूरी एक प्रकार का सुगंधित पदार्थ जो कि हिरण की नाभि में ही बसता है, तो हिरण उसे हमेशा जंगल के भीतर ही ढूंढता रहता है। उसी प्रकार घटी घटी राम है दुनिया देखे नहीं। घटी घटी यानी कण कण में, हर व्यक्ति में राम बसते हैं, लेकिन लोग उसे देखते नहीं हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। अर्थात कबीर कहते हैं कि जब मैं था, मैं यानी अहंकार, कि जब मुझ में अहंकार था तब हरि यानी ईश्वर, तब ईश्वर मेरे साथ नहीं थे। अब हरि है, अब ईश्वर मेरे साथ हैं, परंतु मैं नहीं, मुझ में अहंकार नहीं है। सब अंधियारा मिट गया, कि जब से ईश्वर मुझे मिले हैं सारा अंधेरा मिट गया। जब मैंने अपने मन के अंदर ज्ञान रूपी दीपक देखा तो सारा अंधेरा समाप्त हो गया। सुखिया सब संसार है खावे अरु सोवे। कबीर कहते हैं कि सारा संसार सुखी है, खाता है और सो जाता है, उन्हें किसी प्रकार की चिंता नहीं है। दुखिया दास कबीर हैं जागे अरु सोवे, कि दुखी तो केवल ईश्वर के दास कबीर दास हैं। कबीर दास हैं जो जागते रहते हैं और रोते रहते हैं मनुष्य प्रवृत्ति को देखकर, कि वो अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य को क्यों नहीं समझ रहे हैं, से बसता हो। अगर किसी व्यक्ति के शरीर में वियोग यानी बिछड़ने के दुख का सांप रहता हो, दुख रूपी सर्प रहता हो, मंत्र ना लागे कोई, तो उसे ठीक करने में किसी भी प्रकार के मंत्र का प्रयोग नहीं किया जा सकता, या किसी भी प्रकार का उपाय उस पर कार्य नहीं करता। राम वियोगी ना जीवे, उसी तरह से राम का वियोगी या राम से बिछड़ने वाला व्यक्ति, वियोगी यानी बिछड़ा हुआ व्यक्ति, ना जीवे, जीवित नहीं रह सकता। जीवे तो बोरा होए, अगर जिएगा, जीवे तो जीवित रहेगा, तो बोरा यानी पागल हो जाएगा। कहने का तात्पर्य है
कि वियोग के दुख का सर्प जिसके शरीर में बसता है उस पर किसी भी प्रकार का उपाय या मंत्र कार्य नहीं करता, वैसे ही राम का बिछड़ा हुआ व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। अगर वह जीवित रहेगा तो पागल हो जाएगा। निंदक नेड़ा राखिए आंगनी कुटी बंधाई, घर के आंगन में झोपड़ी बनाकर उसमें निंदक व्यक्ति को रखना चाहिए। बिन साबन पानी बिना, क्योंकि बिना साबुन और बिना पानी के ही निर्मल करे सुभाए, वो हमारे स्वभाव को निर्मल यानी स्वच्छ बना देता है, क्योंकि वो समय समय पर हमें हमारी कमियां बताता है और उसके अनुसार हम अपनी कमियों को ठीक कर लेते हैं। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पोथी यानी ग्रंथ या किताबें, पढ़ी पढ़ी पढ़ पढ़ कर, जग यानी संसार, मुआ यानी मर रहा है, अपने जीवन को खो रहा है। कबीर कहते हैं कि किताबें ग्रंथ पढ़ पढ़ के संसार मर रहा है, अपना जीवन खो रहा है। पंडित भया ना कोई, लेकिन कोई भी पंडित नहीं बना। अगर एक अक्षर प्रेम का पढ़ ले कोई, पढ़े सुपंडित होए, तो पढ़ने वाला सु यानी वह व्यक्ति पंडित हो जाएगा। हम घर जाल्या आपना लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालो तास का जे चले हमारे साथी। अर्थात कबीर कहते हैं में कि हमने जलती हुई लकड़ी हाथ में लेकर अपना मोह माया का जो घर बनाया था उसे जला दिया है। अब हम अपने साथ वाले का मोह माया रूपी घर जला देंगे, जे चले हमारे साथी, जो हमारे साथ चल सके, अर्थात वो भी मोह माया से हमारी तरह मुक्त हो सके। आइए आगे हम एक बार प्रश्नोत्तर भी देख लेते हैं।